गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं 8 नंबर का लेक्चर और इसमें हम सीखने वाले हैं शेप। लेक्चर नंबर 7 में हमने क्लिप आर्ट एंड स्क्रीनशॉट देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं शेप्स। जी हाँ, शेप। देखिए, मैंने यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करती हूँ, फिर हमें शेप्स में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर लाइंस है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरोज है, इक्वेशन शेप्स है और यहाँ पर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो नीचे हमें कॉल आउट्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं शेप्स के बारे में। यहाँ से हम कोई भी शेप्स लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ से ये शेप्स ले रही हूँ और मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी इसे। देखिए, यहाँ पर शेप ड्रॉ करते ही हमें फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। देखिए, जैसे हमने पिक्चर्स में फॉर्मेट टैब देखा था, सेम वैसी तरीके से हमें शेप्स में फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है। देखिए, हम यहाँ पर इस शेप्स में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शेप फिल्स कलर किया तो यहाँ पर शेप का कलर चेंज होगा। और देखिए, मैंने यहाँ पर शेप्स आउटलाइन पर गई तो फिर क्या होगा, शेप्स की आउटलाइन यानी बॉर्डर चेंज हो जाएगी। अगर आपको बॉर्डर की साइज़ बढ़ानी तो यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पर मैं फिर शेप्स आउटलाइन पर गई और मुझे शेप्स की जो बॉर्डर्स है वो चेंज करनी है। देन फिर से मैं शेप्स पर गई और मुझे वो बॉर्डर है वो किस में चाहिए, डैशबोर्ड में चाहिए तो मैं डैशबोर्ड में भी ला सकती हूँ। देन शेप्स इफेक्ट है और हम अपने शेप्स को अलग अलग तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। देन यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है। मुझे रिफ्लेक्शन वाला चाहिए तो देखिए, यहाँ पर आपके शेप्स का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। देन मैं फिर से शेप इफ़ेक्ट में गई और मैं यहाँ से रिसेंट पर जाकर मैं यहाँ से कुछ 3D इफ़ेक्ट ले लेती हूँ। देखिए, यहाँ से हमारा शेप इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको और एक शेप चाहिए हो तो यहाँ पर फिर से शेप ऑप्शंस है और यहाँ से आप शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्माइली वाला शेप ले रही हूँ और इसे सिर्फ ट्रैक करना है और फिर छोड़ देना है। देखिए, मैंने ये अलग शेप लिया है। अब ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ। देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, येलो कलर देती हूँ, फिर इसके आउटलाइन चेंज कर देती हूँ, यहाँ से रेड आउटलाइन उसे दे देती हूँ। देन यहाँ का इसका इफ़ेक्ट चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ से उसको शैडो इफेक्ट देना चाहूँगी और फिर मैंने इसे शैडो इफेक्ट दे दिया है। अगर आपको शेप चेंज करना हो, मैं यहाँ पर शेप पर क्लिक कर देती हूँ। देन यहाँ पर मैं शेप चेंज बोल देती हूँ और मैं यहाँ से कोई और एक शेप सेलेक्ट कर देती हूँ। फिर मुझे ये शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से उसे और भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे रेडीमेड स्टाइल्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये सब स्टाइल मैंने सिलेक्ट की। फिर मैं यहाँ पर इस पर टेक्स्ट भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिया है और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहूँगी, हाई स्पीड कंप्यूटर्स। देखिए, मैंने यह टाइप किया, कंट्रोल ए से मैंने इसे सिलेक्ट किया। देन मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, इसे फॉन्ट इफेक्ट दे सकती हूँ। देन मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देती हूँ। कहाँ पर, जो हमने होम टैब पर सीखा है, मैं यहाँ से उसकी साइज़ बढ़ा देती हूँ। फिर मैं इससे थोड़ा मूव करके यहाँ पर ला देती हूँ। फिर फॉर्मेट ऑप्शन पर मैंने वापस चली गई। मैं यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट उसे दे सकती हूँ। देन मैं उस बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में कलर फिल कर सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप फिल कर सकते हैं। देन उसकी आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसे टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। आपको जो इफ़ेक्ट देना है आप उसे वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कैसे उसमें इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ओह, ये इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ से इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन देखिए,
आप यहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगेगा आप उस तरह से उसे रख सकते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है हॉरिजॉन्टल, फिर मैंने उसे हॉरिजॉन्टल पर क्लिक किया। शेप्स पर टाइपिंग करने के लिए हमने यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिया था, अगर आपको वो नहीं चाहिए फिर आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कट बोलते हैं, फिर वो टेक्स्ट शेप पे जो हमने टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिया था वो चला जाएगा। और आपको इस बॉक्स पर ही टाइप करना है तो यहाँ से हम उस पर टाइप कर सकते हैं सिर्फ शेप सिलेक्ट करके, और फिर उसे कंट्रोल ए कर सकते हैं और फिर उसकी साइज़ में होम पर जाकर यहाँ से बढ़ा देती हूँ। देन फॉर्मेट ऑप्शन पर हम आए और फिर हम इसे भी उसी तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देन उसको टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। देन उसको आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी आउटलाइन पसंद आए वो। देन उसका इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से ग्लो कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ड में होम टैब में देखा था उसी तरह से। देन हम उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, हमें टॉप में चाहिए शेप के, फिर मिडल में चाहिए शेप के, देन बॉटम में चाहिए तो हम यहाँ से जो भी आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं इन दो शेप का ग्रुप भी बना सकती हूँ। कैसे? इस शेप पर गई, वर्ब प्रेस में गई, स्ट्राइट में गई, फिर मैंने क्या किया, दोनों शेप सिलेक्ट के वर्ब स्ट्रेक्स में गई और फिर उसे स्ट्राइक किया। अब मैं क्या करूँगी, इस शेप को यहाँ पर इस शेप पर लेकर चली गई। देन मुझे उसे फॉरवर्ड करना है तो मैं उसे फॉरवर्ड करूँगी, सेंड बैकवर्ड करना है तो मैं उसे बैकवर्ड भी कर सकती हूँ। देन मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके उसे दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करूँगी, फिर ग्रुप ऑप्शन पर जाऊँगी और यहाँ पर ग्रुप बोलेगी। फिर क्या होगा, दोनों शेप का एक ग्रुप बन जाएगा और फिर मैं उसे कहाँ भी मूव कर सकती हूँ। देखिए यहाँ, देखिए ये आसानी से इस तरह से मूव हो रहा है। मैं फिर से उसे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं इसे फिर से अनग्रुप कर देती हूँ। फिर क्या होगा, हमारे शेप अलग अलग हो जाएंगे। मैं यहाँ से स्ट्राइक करूँगी, फिर क्या होंगे, वो मूव हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अब क्या हुआ, सेपरेटली वो मूव हो रहे हैं। देन देखिए हम यहाँ से उस शेप की पोजीशन सेट कर सकते हैं। हमें मिडल में चाहिए तो फिर टॉप के मिडल में, मिडल के मिडल में, फिर बॉटम के मिडल में, फिर राइट के मिडल में, हमें जहाँ चाहे हम उस शेप की पोजीशन सेट कर सकते हैं। देन देखिए मैंने आपको सेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड बता दिया है। फिर आपको साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ से हाइट और यहाँ से विड्थ, आपको जितनी चाहिए आप उतनी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ से सिर्फ स्ट्राइक करने का, फिर क्या होगी, साइज़ बढ़ जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो कर्सर है, मैं इसे थोड़ा ऊपर लेकर चली गई तो ये स्माइली क्या हुई, बैड स्माइली। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आपको स्माइल अच्छी लगती है तो स्माइली रख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप उसे सिर्फ थोड़ा सा ऊपर खींचकर उसे उस शेप की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन पर गई, फिर मैंने यहाँ से एडिट पॉइंट कहा और मैं यहाँ से कुछ पॉइंट एडिट करना चाहती हूँ शेप के। देखिए इस तरह से, और फिर इससे मैं फिर इस ऑप्शन को मैं यहाँ से खींच कर लाऊंगी, फिर इसे थोड़ा सा मैं और चेंजेस करती हूँ। देखिए और मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ये क्या हुआ, मैंने शेप की स्माइल थोड़ी सी और तरीके से चेंज की। कहाँ से, फॉर्मेट ऑप्शन पर गई और एडिट शेप में एडिट पॉइंट्स पर गई और फिर मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट उसके एडिट किए शेप के। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट एडिट कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाके देखते हैं और भी शेप में कुछ ऑप्शन है क्या। फिर से हम शेप में चले गए। देखिए यहाँ पर एरोज़ है, हम
किसी को भी रास्ता दिखाने के लिए इस एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर एरोज़ देख के यहाँ पर कोई भी इमेज इंसर्ट कर कर हम उस एरोज़ में उस इमेज की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। या फिर देखिए और कुछ ऑप्शंस है क्या शेप में, इंसर्ट शेप्स। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस यानी इक्वेशन शेप्स भी है, फिर फॉलो चार्ट्स भी है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर शेप चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्स के भी शेप्स है, हम ये किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी बैनर बनाना हो और उसमें लिखना हो 50% ऑफ, ये ऑफर्स है, तो फिर आप इस पर लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर ऑफर्स के लिए शेप्स यूज़ किए जाते हैं। देन देखिए यहाँ पर कॉल आउट्स है। कॉल आउट्स यानी इसका यूज़ कब किया जाता है, अगर आपको किसी के बारे में, किस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना हो कि ये इमेज ये कह रही है, तो फिर आप उसमें उस इमेज के जो इन्फॉर्मेशन है वो इस कॉल आउट में लिख सकते हैं। देखिए कोई भी शेप आप अगर आप लेते हैं तो फिर उसमें वही ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, वो है फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है और अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू कीजिए प्रैक्टिस। जो मैंने आज को आपको सिखाया है उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज है। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का देख लेंगे। थैंक यू।